बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हबीब मुगल अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक से आपसे मुखातिब हूँ। हमेशा ये कोशिश यही की है कि आप तक मालूमाती और ऐसी चीज़ पहुँचाई जाए जिसका आपको फ़ायदा हो, मुफीद हो आपके लिए। और ज़ाहिरी बात है, आजकल वक्त हर एक के लिए बहुत कीमती है। जो बिल्कुल फारिग भी बैठा है वो भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। तो हम लोग मैं मतलब कमेंट्स में अक्सर देखता हूँ कि कुछ बंदे इस तरह के भी कमेंट करते हैं कि टू दी पॉइंट बात किया करो, ये करो, वो करो। उन लोगों को ये नहीं पता कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हासिल करने के पीछे मतलब कितनी मेहनत है और कितना टाइम ज़ाया। आज लोग 5 मिनट जायद देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। बहरहाल ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। हमने एक एक चीज़ के पीछे बड़ा वक्त भी सर्फ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने ज़ाया किया है। तो आज का जो मेरा प्रोग्राम है उसके मतलब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा ठंडे पानी से मतलब, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है और इसमें जो है कबूतर जो है वो गर्मी को महसूस करते हैं। तो दोस्तों ने पूछा कि जब हम ब्रीडर कबूतरों के खुड्डे में जाते हैं तो वो इस तरह मतलब हाँप रहे होते हैं जिस तरह उड़ के आए हैं। तो एक बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत और बड़ा पेटेंट नुस्खा है, हमारे बुज़ुर्गों का नुस्खा है। उसमें थोड़ी सी रद्द-बदल मौजूदा ज़माने में मैंने अपने बड़े सीनियर दोस्त उनसे पूछ के मैंने उसमें थोड़ी सी रद्द-बदल की और माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया और बेहतर हो गया। फिर दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि एक मिसाल है कि आज हम कोई पानी कबूतरों को डाल रहे हैं तो उसका ये नहीं है कि इस पानी का जो असर है वो पूरा 1 माह या 1 हफ्ता रहेगा। ठीक है। हाँ, जो उसमें अज्जा मौजूद हैं वो कबूतर को जो उसके फ़ायदे के लिए हैं उसको फ़ायदा ज़रूर देंगे। उसमें कुछ अज्जा ऐसे होते हैं कि कबूतर का ब्लड प्रेशर हाई नहीं होने देते। कुछ अज्जा ऐसे होते हैं उसके जिगर के काम को मज़ीद बेहतर करते हैं। कुछ अज्जा ऐसे होते हैं उसकी भूख को बढ़ाते हैं। कुछ अज्जा ऐसे होते हैं कि उसका जिस्मानी टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रखते हैं। ये सारे अज्जा मिलकर जब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो कबूतर ओवरऑल गर्मी की शिद्दत को इतना महसूस नहीं करता और खाता पीता ठीक है। और वो अपने बल्कि मैंने इस नुस्खे में ये बात महसूस की है कि एक दो दफ़ा मैंने इसको खुद से इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद मैंने ये चीज़ महसूस की कि वाकई कबूतरों पे इसका असर होता है। कबूतर बाहर धूप में आके परों को फैला के धूप सेकना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन इन इसकी मिकदार के मतलब ये सबसे अहम चीज़ है कि हम इससे ज़्यादा अपनी मिकदार से ज़्यादा मिकदार में अगर डाल देंगे तो वो डेफिनेटली कबूतरों के लिए, अगर इतना ठंडा पानी है तो नुकसान भी करेगा। और ये जो नुस्खा है ये मतलब बड़ा कदीम नुस्खा है और ये उस वक़्त का है कि जब लोग बाज़ार से हकीम से जो शांदा मंगवा के नज़ला ज़ुकाम के लिए इलाज अपना खुद से किया करते थे। तो ये मेरे मतलब ननिहाल ददयाल दोनों तरफ एक ये मतलब दोनों तरफ पहले से कबूतर थे तो ये नुस्खा जो है वो दोनों तरफ ही इस्तेमाल में रहता था। तो अब मैं उसका अज्जा मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप उसको नोट कर लें। दोस्त कहते हैं जी आप दिखा भी दिया करें। असल में दफ्तर में बैठे ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं आपको प्रोसेस दिखा दूँ। तो जब घर का सोचता रहता हूँ कि भाई घर में जाके बनाऊंगा तो घर में ज़ाहिर बात है कि अपनी कोई मसरूफियात हैं। तो बहरहाल सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, ठीक है। कासनी जो है वो आपने कासनी, नीलोफर और बरगे हिना, संदलबूर और ज़रिश्क, ये सारे ये सारी चीज़ें आपने, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच,
कासनी, नीलोफर, बरगे हिना, संदलबूर और ज़रिश्क। ये आपने जो 5 चीज़ें अगली हैं, सफ़ेद ज़ीरे के बाद वाली 5 चीज़ें आपने सारी एक एक तोला लेनी है। इनको आपने लेके आपने 2 लीटर पानी में आपने इसको डिप कर देना है। और डिप करने के बाद मतलब कोशिश करें कि किसी ऐसे बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में डाल दें, उसकी तासीर मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो वैसे मेरे जो बुज़ुर्ग हैं वो ये किया करते थे कि ये इसमें जो कासनी, सफ़ेद ज़ीरा और ज़रिश्क जो है, ठीक है, इसको पहले वो पीस लिया करते थे, उसी दौरे में पीस लिया करते थे। और बाद में जो बरगे हिना और ये चीज़ें जो हैं इनको बाद में उसमें डिबो देते थे। ये पूरी रात इसी तरह पानी में, 2 लीटर पानी में ये सारी चीज़ें पड़ी रहें। आपने सुबह ये करना है कि एक दफ़ा इसको हाथ से मल के अच्छी तरह चीज़ों को दोनों हाथों में लेके मल देना और उनको निचोड़ के उसका जो है ना जूस निकाल लें। बाद में इसको छान लें। छानने के बाद वो जो मसाला आपकी छाननी में आएगा या कपड़े पर आएगा, उसको भी एक दफ़ा आप निचोड़ के उसका जूस जो है पानी में निकाल दें। अच्छा, इसका इस्तेमाल का तरीक़ाकार ये है कि अगर तो आपके इलाके में, आपके वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और रात को भी डाउन नहीं होता, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप 1 बोतल, मतलब आधा पानी ये डालें, आधा वो डालें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आप एक दफ़ा ही डालेंगे तो कबूतर जो हाँफते हैं वो हाँफना बंद कर देंगे। आपको वाज़ह पता चलेगा कि कबूतरों की जो है भूख जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो आप लोग इसमें वैसे अगर भूख का ज़्यादा मसला हो तो आप इसमें अनारदाना 1 तोला उसका इजाफ़ा कर सकते हैं। तो माज़रत चाहता हूँ, आप उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मल के आपने छान के आपने महफूज कर लेनी है, ठीक है। कोई इतना लंबा चौड़ा ये बहुत ज़्यादा मतलब अ, वो नहीं है, महंगा नुस्खा नहीं है, बड़ा आसान सा, सादा और बड़ा सस्ता सा नुस्खा है। तो ये आप हफ्ते में 1-2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं सहत गर्मी में। अगर गर्मी इतनी नहीं है और आपके कबूतर जो हैं, मतलब आपके इलाके में रात को टेम्परेचर डाउन चला जाता है, तो फिर 3 गिलास सादा पानी और 1 गिलास ये, मतलब तीसरा हिस्सा फिर आप डालेंगे। तो ये प्यारे दोस्तों, ये जो प्रवास से वापसी पर जो कबूतर मुंह खोलते हैं, आप नागे वाले दिन उनको भी ये दे सकते हैं, लेकिन उनको उनको आपने तीसरा हिस्सा देना है, ठीक है। क्योंकि प्रवास वाले कबूतर को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना चाहिए। आप तीसरा हिस्सा देंगे, वो बिल्कुल अपना आप संभल जाएगा। उसका जो उसके अंदर मतलब तलही है नुस्खों की या गर्म पानी की, वो निकाल देगा इस नुस्खे से। बहुत अच्छा शानदार नुस्खा है, इंशाल्लाह ताला आप इस्तेमाल करेंगे तो आप दुआओं में याद रखिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको मैं बताता हूँ तो उसको अपने दोस्तों से, अहबाब से शेयर भी किया करें ताकि सारे दोस्तों को फ़ायदा हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।